दुआ और उम्मीद यही कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए होम बेक्ड पिज़्ज़ा रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि दिखने में इंतहाई खूबसूरत और खाने में बेहद लजीज है। तो जनाब, अगर आप पहली बार मेरे किचन में तशरीफ़ ला रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि किचन में पकने वाले हर खाने की खुशबू आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो नहायत अहमियत की हामिल होती है, लिहाजा आपने इसे थोड़ी सी तवज्जो से बनाना है। सबसे पहले एक छन्नी में 2 कप मैदा शामिल कर लेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि मैदे में मौजूद गुठलियाँ निकल जाएं। यीस्ट 1 टेबलस्पून और चीनी 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, जो कि इसको जायका देगा। और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच दही। दही यीस्ट को एक्टिव करने में इसकी मदद करेगा। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 अंडे की जर्दी, जो कि डो को परफेक्ट कलर देगी। और हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब करीब। तमाम इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद हम इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। याद रहे, अभी तक हमने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया। जब तक ये तमाम खुश्क अज्जा मिलकर एक सेमी सॉलिड यकजान ना हो जाए, हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और डो को नॉर्मल आटे की तरह गूंदना है। पानी आप इसमें नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ डालेंगे। एकदम से आपने सारा पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर जब हम एक साथ ही सारा पानी डालेंगे तो हमारी डो पतली हो जाएगी और उसको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। डो को आपने मुसलसल 5 मिनट तक गूंदते रहना है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि डो नहायत अहमियत की हामिल होती है। जितना आपने इसको गूंदा होगा उतनी ही हमारी डो अच्छी और सॉफ्ट बन के तैयार होगी। जो हमारी पिज़्ज़ा क्रस्ट है, जो निचली रोटी होती है, वो उतनी ही बेहतरीन बनेगी। गूंद लेने के बाद हम डो को एक बॉल की शेप में ले आएंगे और इस पर हम ऑयल लगाकर इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या किसी टिफ़िन बॉक्स या फिर हम एयर टाइट शॉपर में डाल के रख देंगे ताकि हमारी हवा बाहर या अंदर ना जाए। हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो यीस्ट है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और हमारी डो अच्छे से फूल जाए। हमने इसे पूरा 1 घंटा देना है। अब आपने जिस पैन या प्लेट में पिज़्ज़ा बनाना है उसको ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करके एक साइड पर रख लेंगे और साथ में हम अपनी रखी हुई डो को निकाल कर किसी बड़े बर्तन में फैला लेंगे। और अब हम इसमें से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, जो कि वज़न या मिकदार में बराबर बराबर हों। मेरे यहाँ पे 3 पेड़े बनेंगे जो कि तीनों बराबर होंगे। तो मैंने 2 कप मैदा में से 3 स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा तैयार किए हैं, जो कि लगभग 8 इंच के करीब एक स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा होता है। तो इसकी जो मेरी थोड़ी-सी डो बच गई है, इसके मैं कोई बन या डोनट वग़ैरह बेक कर लूँगी, तो आपने इसको ज़ाया नहीं करना है। अब हम बारी-बारी पिज़्ज़ा बनाएँगे। तो हमने एक पेड़े को लेकर अच्छे से फैला लेंगे, गोल रोटी की तरह फैला लेंगे और इतना फैलाएँगे कि जितने कि आपकी बेकिंग ट्रे है। अगर आप हाथों की मदद से रोटी नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप बेलन की मदद से भी इसको फैला सकते हैं। अगर आपकी रोटी परफेक्ट उसमें नहीं आती है, आपकी प्लेट या बेकिंग ट्रे में छोटी है, तो कोई बात नहीं, आप इसको ट्रे में रखने के बाद हाथों की मदद से इसको कम ज़्यादा फैला सकते हैं। अब मैंने एक चिकन की ब्रेस्ट ली है और इसे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसमें नमक और मिर्च 1 चम्मच, ऑरिगेनो इसमें मैंने आधा टीस्पून, साथ चिली फ्लेक्स आधा चम्मच और साथ में मैं इसमें तिक्का मसाला कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर्स के लिए डाल रही हूँ। मैंने पूरा 1 चम्मच भर के शामिल किया है। अगर आपको काली मिर्च का फ्लेवर अच्छा लगता है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इन तमाम अज्जा को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमने इसको कम ऑयल में बनाना है।
फ्राई करने के लिए हम एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और चिकन जो कि हमने मसाला लगा कर रखा था उसे हम हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। चिकन को 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा और आपने इसमें कोई पानी शामिल नहीं करना है। अगर आप इसमें पानी शामिल करेंगे तो मसाला अलग हो जाएगा। लिहाजा आपने चिकन को इसी तरह से फ्राई करना है। अगर आपको लगे कि चिकन कच्ची रह जाएगी तो आप इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन देकर रख दें। इस तरह टोटल हमारे 5 मिनट लगेंगे चिकन को तैयार होने में। अब हमारे पिज़्ज़ा को डेकोरेट करने की बारी आ गई है। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो को किनारे से तैयार कर लेंगे। उँगलियों की मदद से तकरीबन 2 से 3 इंच का फासला किनारा छोड़ देंगे हम। उसके बाद दरमियान में मौजूद रोटी पर किसी टूथपिक, छुरी या कांटे की मदद से छोटे-छोटे सुराख कर लें। ये सुराख रोटी को दरमियान से मोटा होने या फूलने नहीं देंगे, वरना हमारी रोटी दरमियान में से मोटी हो। अपनी बनी हुई डो वाली रोटी पर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस डाल लेंगे, 2 से 3 चम्मच, और उसे अच्छे तरह से फैला लेंगे। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप बआसानी उसे घर पर तैयार कर सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर चीज़ की एक लेयर डाल देंगे। ये चीज़ की लेयर हमारी स्टफिंग को पिज़्ज़ा डो के साथ जोड़ने में मदद देगी। इसके बाद हमने जो अपने चिकन पीसेस फ्राई करके रखे हुए थे, वो हम थोड़ा फासले पर अच्छी तरह से फैला लेंगे। आपने स्टफिंग थोड़ा-सा ध्यान से डालनी है कि वो बिल्कुल किनारे पर ना आए। एक तो वो दिखने में अच्छी नहीं लगती, दूसरा बेकिंग के दौरान उसके किनारे जल जाते हैं तो फिर जलने से स्मेल आती है। अगर आपको चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसको पूरी तरह से स्टफिंग कर सकते हैं, वरना अगर आप इसको थोड़ा-थोड़ा फासले पर रख कर करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद प्याज़ मैंने लंबे रुख कटी हुई वो शामिल कर दी है, साथ में शिमला मिर्च मैंने उसे भी लंबा काटा है वो शामिल कर दिए, साथ में टमाटर उसके बीज निकाल देने हैं आपने और उसको भी लंबा कटा हुआ शामिल कर देना है। अब ये हमारी फाइनल मोज़रेला और चेडर चीज़ की लेयर है। चेडर चीज़ हम पिज़्ज़ा पर उसको सॉफ्टनेस के लिए यूज़ करते हैं। चीज़ के ऊपर ही हम अपनी जो बची हुई सब्जियां हैं, प्याज, शिमला मिर्च, वो थोड़ा-थोड़ा स्प्रेड कर देंगे और साथ में हम ब्लैक ऑलिव्स भी शामिल करेंगे। एक तो ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे और दूसरा उनका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हम एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और किसी किस्म की सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें एक दूसरे से सीखने में मदद मिलती है। जैसे कि हम पिज़्ज़ा बिना अवन के बनाएंगे तो 10 से 15 मिनट के लिए हमने अपने बर्तन को प्री हीट करना है। फिर स्टैंड के ऊपर अपनी पिज़्ज़ा ट्रे रखकर 30 मिनट तक के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो पतीले में नमक या रेत की एक लेयर भी फैला सकते हैं, वरना इस तरह भी पिज़्ज़ा परफेक्ट बनकर तैयार होता है। 30 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। देखने में ये कितना खूबसूरत लग रहा है और इसका टेक्सचर और कलर इंतहाई बेहतरीन है और हमारी चीज़ ज़बरदस्त तरीके से मेल्ट होकर पूरे पिज़्ज़े के ऊपर फैल गई है और ये अंदर तक बेहतरीन पककर तैयार हो चुका है और इंतहाई सॉफ्ट है। ये पिज़्ज़ा की रेसिपी बेहद आसान है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो मसला नहीं है, अब आप इसे आराम से पतीले में बना सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। दुआओं में आज्ज़ा को याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।